लोकसभा चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसी बीच में रोचक मोड़ भी नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट इन दिनों खासी चर्चा में है। वजह है भाजपा बनाम भाजपा, यानी कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को टिकट दिया, तो भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर दिया। आखिर क्या पूरी वजह है और क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बातचीत के लिए आज हमारे साथ रामेश्वर चौधरी जी हैं, उनसे जानते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, क्या पूरी कहानी? नहीं, देखिए, मैं लोकसभा चुनाव के लिए ऐलान मेरी तरफ से ऐलान नहीं हुआ। जनता जनार्दन के बुलावे पर, जनता जनार्दन के कहने पर मुझे पंचायत बुलानी पड़ी और पंचायत में जो निर्णय हुआ, क्योंकि मैं 6 तारीख की पंचायत में ये कह चुका था कि जो भी निर्णय होगा पंचायत के निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। तो 6 तारीख की पंचायत में जो निर्णय हुआ था, और आज स्वाभाविक रूप से आज उससे कई गुना लोग ज़्यादा थे, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उनने एक स्वर से ये कहा कि रामेश्वर को चुनाव लड़ना है। तो मैं जनता जनार्दन का मतलब भगवान, मैं भगवान को नाराज़ नहीं कर सकता। भगवान ने मुझे आदेश किया कि तू चुनाव लड़, तो मैं जनता जनार्दन के आदेश पर चुनाव लड़ने के लिए, जो जिस तरीके से भगवान राम की चरण खड़ाऊ लेकर भरत जी ने राज किया था, उसी तरीके से मैं पंचायत की जो चरण खड़ाऊ हैं उनको लेकर घर घर जाकर, दरवाजे जाकर दस्तक दूंगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। रामेश्वर जी, पार्टी ने प्रत्याशी तय कर दिया है राजकुमार चाहर को, क्या वजह रही कि आपको चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जनता का जो जनाक्रोश है वो राजकुमार चाहर जी से है। राजकुमार चाहर जी जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, जनता से जनसंवाद नहीं रहा, जनता के टेलीफोन नहीं उठाते, जनता के बीच में आते जाते नहीं। इसकी वजह से जनता में घोर नाराजगी है, और उस घोर नाराजगी की वजह ही जनता मेरे दरवाजे आके खड़ी होती है, मुझसे कहती है कि चुनाव लड़। तो इस परिस्थिति में मुझे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जनता, अगर अभी 12 से 19 तक पर्चे भरे जाएंगे, अगर इन दरमियान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व राजकुमार चाहर की जगह किसी और को प्रत्याशी बना देता है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बनाए, किसी को भी प्रत्याशी बना देता है, तो रामेश्वर सिंह अपना नामांकन हो भी गया होगा तो उसको वापस लेने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा हाईकमान की अगर बात करें तो आपकी बात हुई है टिकट को लेकर या प्रत्याशी बदलने को लेकर? नहीं, मैंने अपनी बात जो नेतृत्व तक, जिस तरीके से परिवार के मुखिया तक कोई बात पहुंचाई जाती है, मैंने उस माध्यम से नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है, और वो बात वहां तक पहुंच गई है। जो निर्णय उनको करना है, जब निर्णय उनका आ जाएगा, अभी समय निर्णय उनका आ जाएगा, मैं उनके निर्णय की प्रतीक्षा में हूँ। आज पंचायत में भी मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी हाईकमान ये कहता है कि रामेश्वर सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा, हम राजकुमार को हटा के किसी और को प्रत्याशी बना रहे हैं, तो जनता जनार्दन को, रामेश्वर को अपना प्रत्याशी वापस लेना होगा। मैं उनका इस बात का सम्मान करता हूं, पंचायत के फैसले का सम्मान करता हूं। मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा, जो भी प्रत्याशी चेंज होगा भारतीय जनता पार्टी का उस परिस्थिति में। आप राजनीतिक परिवार से हैं, पिताजी आपके क्षेत्र से विधायक हैं, फतेहपुर सीकरी से, उन विधायक जी का क्या रुख है आपके लिए? नहीं, देखिए, एक बात आओ, वो उनका क्या रुख हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्णय पंचायत का है, पंचायत का निर्णय उन पर भी प्रभावी होता है, क्योंकि वो आज पंचायत के साक्षी गवाह बने। वो पंचायत में आ गए थे, मौजूद थे जिस समय पर ये निर्णय हुआ। तो निर्णय की स्थिति में बाबूलाल जी भी मेरे पिताजी हैं, वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, वो मेरे फैसले के साथ मेरे साथ खड़े होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब आगे की अगर बात करें, धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नामांकन की तिथि नजदीक आ रही है, आगे जाके मतदान होगा। आखिरी सवाल आपसे यही है, क्या तैयारी होगी और किस तरह से मैदान देखा जाएगा? नहीं, देखिए, चूंकि जनता जनार्दन चुनाव लड़ने का काम कर रही है, तो मुझे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। और 14 से 19 में मेरे पिताजी सांसद रह चुके हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा से, और उन्होंने बड़ा काम इस क्षेत्र में किया। लगभग 22 फ्लाईओवर उन्होंने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में बनाने का काम किया। लगभग 100 किलोमीटर प्रतिवर्ष नई सड़क बनवाने का काम उनके द्वारा हुआ। जो भारत सरकार से पैसा लेकर, वो स्पेशली पैसा लेकर यहाँ लाने का काम किया। लगभग
1000 हेडपंप उन्होंने सांसद निधि या अन्य CSR फंड से या अन्य फंडों से लगवाने का काम किया। तो ऐसी बहुत सारे काम उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ, और फिर रात को 12 बजे भी अगर उनको कोई फ़ोन करता था तो वो फ़ोन उठा के जनता की सुनते थे और जनता के दुख दर्द में शामिल होते। ये उनकी बड़ी साख रही है। और क्षेत्रीय जनता, मैं इस दरमियान क्षेत्र की जनता के बीच में गया, क्षेत्रीय जनता ने कहा कि तेरे पिताजी ने हमारा बड़ी दुख दर्द में हमारे बीच में आए हैं, हम अगर वो कहेंगे तो हम तेरे लिए जी जान से एक करेंगे और चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। यानी कि अब चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी? मैं जनता का प्रत्याशी आज की पंचायत ने मुझे बनाया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जनता जनार्दन, और जनार्दन भगवान होती है, भगवान का जो आदेश है उस आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ, उस आदेश को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो ये है डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल जी के बेटे, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आज हुई महापंचायत में जो फैसला हुआ उसको ये सिरमाथे मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता का फैसला मेरे लिए भगवान का फैसला है और उसको मैं सिर पर रखकर आगे चुनाव के मैदान में रहूँगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।